पीपल्स पार्टी अक्सरियती पार्टी बन गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल नताइज बोल न्यूज को मौसूल हो गए हैं। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है 86 नशिस्तों के साथ। सलाहुद्दीन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सलाहुद्दीन, मुकम्मल नताइज से आगाह कीजिएगा। आज की 235 नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात हुए थे, बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। उसमें जो है इस वक्त जो नताइज हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे है और उसने जो है 93 नशिस्तें जो है वो इस वक्त हासिल कर ली हैं और जमात इस्लामी के हिस्से में 86 नशिस्तें आई हैं, 86 नशिस्तें। और इसी तरह जो है सबसे अक्सरियती जमात जो है वो पीपल्स पार्टी बन चुकी है। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर 93 नशिस्तों के साथ है और तहरीक इंसाफ को कराची के अंदर 40 नशिस्तें मिली हैं। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को 7, JUI को 3 और आज़ाद 3 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं और एक जो महाजर कौमी मूवमेंट का उम्मीदवार है वो UC के चेयरमैन के लिए कामयाब हुआ है। इस वक्त कराची के नताइज जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि 11 नशिस्तों पर जो है उम्मीदवार इंतकाल कर गए थे, इसलिए जो है 235 नशिस्तों के नताइज वो जो बोल न्यूज को मसूल हो चुके हैं और उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बन चुकी है। जी ठीक है, एक बार फिर से सलाहुद्दीन आगाह कीजिएगा। जमात इस्लामी का दूसरा नंबर है, पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी है। कितनी नशिस्तें किसके किसके हिस्से में आई हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो 93 नशिस्तें हैं, 200 अगर मजमूई नशिस्तों की बात करें तो 235 नशिस्तें हैं, जिसमें से 93 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं और 86 नशिस्तें जो है वो जमात इस्लामी के हिस्से में आई हैं। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है, जबकि हम देख रहे थे शाम तक जो है जमात इस्लामी की नशिस्तें काफ़ी कम थी और काफ़ी बड़ा मार्जिन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान चल रहा था। लेकिन एक साथ जो है जमात इस्लामी की नशिस्तें हमने देखी हैं, जैसे जैसे नताइज बढ़ते गए और नताइज का सिलसिला मुकम्मल होता गया, वैसे ही जो है जमात इस्लामी की नशिस्तों में भी जो है इजाफा होता गया। अब जो है बस पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की नशिस्तों में सिर्फ 7 नशिस्तों का फर्क है, लेकिन इस वक्त भी जो है पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात है और जमात इस्लामी जो है वो दूसरे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ ने जो है वो 40 नशिस्तें हासिल की हैं कराची के अंदर और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 7 नशिस्तें आई हैं। JUI ने 3 कामयाबी हासिल की है, आज़ाद उम्मीदवार 3 कामयाब हुए हैं और एक नशिस्त जो है वो महाजर कौमी मूवमेंट के हिस्से में आई है। और इस वक्त कराची के 235 UC का जो नताइज हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और कराची की जो मुकम्मल UC हैं वो 246 थी। 11 UC पर उम्मीदवार इंतकाल कर गए थे, जिसके बाइस इंतखाब नहीं हुआ था, इसलिए 235 UC के नताइज आए, जिसके मुताबिक कराची में पीपल्स पार्टी सबसे आगे सबसे बड़ी जमात बनकर आई है। पहली बार कराची में पीपल्स पार्टी जो है वो उसने इतनी ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं और इस वक्त जो है जमात इस्लामी जो है दूसरे नंबर पर है, जिसने 86 नशिस्तें हासिल की हैं। ठीक है सलाहुद्दीन, आप मेरे साथ रहेगा। नाज़रीन को फिर से आगाह कर देंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल नताइज का ऐलान कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। PTI की 40 नशिस्तें हैं, इसके साथ साथ JUI की 3 नशिस्तें हैं, 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक मुत्तहिदा के हिस्से में नशिस्त आई है, जिन्होंने बॉयकॉट किया था, इलेक्शन में उस तरह से हिस्सा नहीं लिया था। और आपको ये भी आगाह कर दें कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिर्फ 7 नशिस्तों का फर्क है और जमात इस्लामी की नशिस्तें कल के बाद आज काफ़ी बड़ी हैं और अभी मुकम्मल नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया गया है। और इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि भरपूर कैंपेन चलाई थी जमात इस्लामी ने, जिसका उनको फायदा भी हुआ है और पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी बड़ी जमात बल्दियाती लेवल पर जमात इस्लामी उभरी है। इससे पहले भी इनका मेयर रहा था और काफी गैप के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि पोजीशन कराची में बल्दियाती सतह पर काफी बेहतर हुई है। और अभी इस सारी सूरत हाल में MQM की जानिब से इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया था। कल ये इलेक्शन 15 जनवरी को हुआ था, इससे पहले MQM की जानिब से कहा गया था कि हल्का बंदियां होनी चाहिए, मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम इस इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, भले 1 महीने का वक्त ले लें लेकिन हल्का बंदियां लाजमी करवाई जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन डटा रहा, यही कहा गया कि शेड्यूल जारी हो चुका है, बैलेट पेपर छप चुके हैं और जिस डेट पर शेड्यूल अनाउंस किया गया उसी डेट पर इलेक्शन भी होंगे, लिहाजा 15 जनवरी